दोस्तों आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक मस्जिद का ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं जो जापान में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज जापान में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान बन रहे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आप सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में की जाती थी। यहाँ तक कि इस देश के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती तो माने जाते ही थे, साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी खास जाने जाते थे। लेकिन फिर जापान नाम का यह देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में आ चुका था, यानी कि अलग थलग हो गया था, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफ़ी दूर हो चुका था। यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ जापान का रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। आज से अगर सिर्फ 60 या 70 साल पहले की, यानी कि 1940 और 50 के आसपास पर नज़र डालें तो उस वक्त पूरे जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 या 600 के करीब थी। और उनमें भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जापान में रहने वाले यह सारे के सारे मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात की जाए जापान के खुद लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी थे, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग ही मुसलमान थे। और बात सिर्फ यहाँ पर आखिरी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इतने बड़े जापान में उस दौर में सिर्फ 1 या फिर 2 मस्जिदें मौजूद थी। अब दोस्तों ये तो हुई 1940 और 41 के दौर की बात। अब हम उस दौर से सीधे अपने इस दौर में आ जाते हैं, यानी कि 2025 में आ जाते हैं। आज जापान पूरी तरह से बदल चुका है, यहाँ की हर चीज़ बदल चुकी है। आज जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दुनिया को हैरान कर रही हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म के जिसको मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने ही हुआ करते थे जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आज वही इस्लाम जापान में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म और मजहब बन चुका है। आज जापान में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 5 लाख को पार कर चुकी है। और यही नहीं, जापान में इस्लाम के काफ़ी विरोध के बावजूद जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 या 2 हुआ करती थी, अब वो भी 700 के आसपास पहुंच चुकी हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ यह बात सही है कि जापान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन जैसे देशों से जापान में आकर रहने लगे हैं। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन लोगों की वजह से जापान में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जापान के खुद के लोगों में इस्लाम ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के दूसरे देशों से भी काफ़ी लोग जापान में आकर रहने लगे हैं। लेकिन पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10 और 20 सालों से जापान में एक अलग ही तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वो ट्रेंड ये है कि जापान के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो खुद जापानी लोग हैं, अब वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम को कबूल करने लगे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि आज जापान में जो टोटल मुस्लिम आबादी है उनमें एक बहुत बड़ा नंबर जापान के लोकल लोगों का है। और यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोगों में यह ट्रेंड वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ता जा रहा है, यानी कि काफ़ी तादाद में लोग इस्लाम को कबूल करते जा रही हैं। यही वजह है कि अब जापान को लेकर जितने भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जापान के कुछ लोगों के कान खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले इसी तरह की एक रिपोर्ट जापान को लेकर बाहर आई थी, जिसमें बताया गया था कि जापान में कुछ राजनेताओं ने खुले तौर पर इस्लाम धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमको जल्दी इस बात पर कंट्रोल करना होगा, वरना बहुत ही जल्द हमारी पूरी आबादी इस्लाम में बदल जाएगी और जापान एक मुस्लिम देश बन जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है, यानी कि अचानक से लोग इस्लाम धर्म को इतना ज़्यादा क्यों कबूल करने लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जापान की एक मौजूदाती मस्जिद है, जिसे देखकर आज जापान के लोग अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो रही हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर रही हैं।
अब हम आपको जापान की उसी मौजूदाती मस्जिद के बारे में बताते हैं जिसको बड़े से बड़ा बम, सुनामी और बड़े से बड़ा भूकंप भी नहीं गिरा पाया। बड़े बड़े परमाणु बम गिराए गए, खतरनाक भूकंप आए, लेकिन फिर भी जापान में वो मस्जिद जैसी थी आज वैसी की वैसी खड़ी है। जर्रा बराबर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है, जिसे देखकर ही आज जापान में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जापान में 1940 के दशक में सिर्फ 2 ही मस्जिदें थी, जिनमें से एक मस्जिद जापान के खोबे में बनी हुई है। इस मस्जिद को आज पूरी दुनिया में मौजूदाती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या है, इस मस्जिद में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से इस मस्जिद को लोगों ने मौजूदाती मस्जिद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जापान में खूब बम बरसाई गई थी। और यही नहीं, 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम भी गिराई गई थी, जिसमें दोनों शहर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि इन शहरों में जितनी भी बिल्डिंगें थी, जितने भी पेड़ पौधे थी, जितने भी इंसान और जानवर थे, सब कुछ तहस नहस हो गई थी। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस भयंकर तबाही में भी इस मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह मस्जिद जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रही, इसको जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही नहीं, इसके कुछ सालों के बाद जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने भी जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मगर अल्लाह की कुदरत से इतने बड़े भयंकर तूफान में भी यह मस्जिद जस की तस खड़ी रही, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और यही नहीं, फिर कुछ सालों के बाद एक बार जापान में बहुत भयंकर बाढ़ भी आ गई, जिसमें भी जापान में बहुत भारी तबाही मचाई थी। सब कुछ पानी में समा गया था, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की कुदरत से इस मस्जिद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और यह मस्जिद जैसी थी वैसी सही सलामत खड़ी रही। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया इस मस्जिद को मौजूदाती मस्जिद के नाम से जानने लगी। और यही नहीं, साथ ही जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गई। हम आपको बता दें कि इस मस्जिद को 1935 में बनवाया गया था। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद जो मुस्लिम जापान में रहते थे, उन्होंने एक फंड बनाया था, जिसके बाद इस मस्जिद को जापान के खोबे में बनवाया गया था। इस मस्जिद को बनाने में काफ़ी लोगों ने डोनेशन दिया था, जिनमें खास करके इजिप्ट और सीरिया के मुसलमान शामिल थे। लेकिन इस मस्जिद के बनने के 10 साल बाद ही खोबे सिटी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। यह बम इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इस बम से पूरी खोबे सिटी तहस नहस हो गई थी। लेकिन इस खूबसूरत मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रही। इसके बाद भयंकर बाढ़ आ गई, लेकिन उसमें भी यह मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। इसके बाद 90 के दशक में जापान में खतरनाक भूकंप आया, जिसने जापान में कई घरों और लोगों को तबाह कर दिया था। लेकिन उसमें भी इस मस्जिद का कुछ नहीं बिगड़ा, यह बिल्कुल सही सलामत खड़ी रही। और यही नहीं, यह खूबसूरत मस्जिद आज भी जापान में शान शौकत के साथ में खड़ी हुई है। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया वाले इस मस्जिद को मौजूदाती मस्जिद के नाम से जानने लगे। और यही नहीं, जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गई। बस यही वजह रही कि फिर जापान में इस्लाम का क्रेज बढ़ने लगा और जापान के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रहा है। और ख़ास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। हम आपको बता दें कि यह अमेरिका कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। अमेरिका में जब हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। और फिर लोगों ने जब इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया, तो लोगों के सामने सच्चाई आती गई। लोग समझ गए कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वो धर्म है जो सिर्फ हक की दावत देता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और आज जापान जिन हालातों से गुजर रहा है और जिस तरह से जापान में इस्लाम का क्रेज़ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले वक्त में जापान पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखें, इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। अगर आप भी ऐसा ही मानते हो तो इस्लाम की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।